हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। आज जो वर्क कर रहे हैं फिटिंग ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फिटिंग ऑफ बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ कि अपन जो फाइंड आउट करते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो फिटिंग ऑफ बाइनोमियल हो, फिटिंग ऑफ पॉइजन हो, फिटिंग ऑफ नॉर्मल हो। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे आप। मतलब क्या हुआ इसका कि फिटिंग ऑफ का मतलब ये हो गया फिट ऑफ बाइनोमियल। तो होता क्या ये n इंटू पी ऑफ एक्स होता है। क्लियर है? n इंटू पी एक्स, यानी वी फाइंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो इसके देखिए आप कैसे सॉल्व करें इसको। अपन सॉल्यूशन के लिए पहले है बाइनोमियल की बात कर रहे हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एक्स आर सक्सेसिव में एक्स को अपन आर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यानी ये वाला एक्स इज इक्वल टू, इसको अपन आर से रिप्रेजेंट किया था न्यूमेरिकल में, तो आर ले रहा हूं यहाँ पर एक्स भी ले लेते हैं, स्मॉल एक्स। क्या होता है इसका एन सी एक्स पी रेज टू एक्स, और ये सॉरी इसको चेंज एक्स या आर एक ही बात है। एन सी आर पी रेज टू आर और ये क्यू रेज टू एन माइनस आर। क्लियर है? यानी एन माइनस आर आ जाएगा, एन माइनस आर। आर का मतलब ये एक्स भी है ना, स्मॉल आर। कई बार इसको ये फॉर्मूले में ये भी ले लेते हैं, एन सी एक्स पी रेज टू एक्स और ये क्यू रेज टू एन माइनस एक्स। कई बार ये एक्स भी नोटिस ले लेते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। आर या एक्स मतलब आर सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, आउट ऑफ एन में से आर सक्सेस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है पी एक्स। ये देते हैं जब बाइनोमियल की बात आती है। फिटिंग के अंदर आपको बाय नेम से आएगा, ठीक है? फिटिंग ऑफ बाइनोमियल या फिटिंग ऑफ पॉइजन, फिटिंग ऑफ नॉर्मल, जो भी रहे, तो ये बाइनोमियल से आएगा। NCR P रेज़ टू R Q रेज़ टू n माइनस r। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर n की वैल्यू ध्यान रखेंगे आप, n की वैल्यू है वो 5 है, क्योंकि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये होता है p ऑफ x इज इक्वल टू जो भी समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 0 टू n होता है, x इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, r इज इक्वल टू 0 से n होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ध्यान रखना 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, तो 5 लेंगे ये वाला। ये बार ऐसा काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 नहीं, 0 से स्टार्ट होता है 5 तक, तो n की वैल्यू क्या आ गई? स्मॉल n इज इक्वल टू 5। तो ये तो हो गया। अब अपने को p निकालना है, तो अपन वेल नोन है मीन ऑफ बाइनोमियल। भैया बाइनोमियल मीन क्या होता है? बाइनोमियल मीन, ठीक है? बाइनोमियल मीन इसको अपन n p से लिखते हैं, और मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ x f अपॉन में समेशन ऑफ f, ठीक है? समेशन ऑफ xi fi i fi अपॉन में i की वैल्यू क्या है? 0 से लेकर 5 तक, तो ये ध्यान रखेंगे आप। और समेशन ऑफ fi का मतलब भी क्या होता है? समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू कैपिटल N इन टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये आप फ्रीक्वेंसी देखेंगे आप 2 14, ये ऐड करके 10 14 18 20 और 2 20 आ गया 2, फिर 4 7 9 और ये 10, तो मतलब 100 आ गया। तो और x और f का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस टाइप से, तो वैल्यूज क्या रहेगी? इसकी वैल्यू देखिए आप, इसकी वैल्यू रहेगी 284 अपॉन में ये 100 आ गया, इसकी वैल्यू आ गई है npt। क्लियर हुआ यहाँ पर? तो मीन फ्रीक्वेंसी np समेशन ऑफ xi fi अपॉन समेशन ऑफ fi होता है। तो यहां से आपके पास n की वैल्यू है, इसको भी डाल देता हूं, अलग कलर से लिखता हूं यहां से, तो क्या रहेगा? n की वैल्यू क्या है? 5 है, p और ये वैल्यू आ गई अपने पास 2.84, दैट मींस p इज इक्वल टू 2.84 बाय 5 आ जाएगा। तो ये वाली जो p की जो वैल्यू आएगी यहां पर 0.568, क्लियर है? और q क्या आएगा फिर? q इज इक्वल टू 1 माइनस p, यानी 1 माइनस 0.568, दैट मींस ये 2 आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और यहां से 9 में से 4 5 4, तो 0.432 आ जाएगा, क्लियर? तो ये 0.432 तो q की वैल्यू आ गई। अब ये ध्यान रखना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो मैंने बेसिक बताया है। अब क्या करना है? फिटिंग ऑफ बाइनोमियल। तो फिटिंग ऑफ बाइनोमियल का मतलब क्या हुआ? फिट ए बाइनोमियल,
इसका मतलब हो गया वी फाइंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, वी फाइंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या फाइंड आउट करते हैं अपन, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ये क्या है, ये कैलकुलेटेड फ्रीक्वेंसी है, जो कि अपन कहें प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल करते हैं ना वो तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए अपने पास। कई बार क्या होता है कि एग्जैक्ट प्रैक्टिकल नहीं कर पाते तो उसकी फिर थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा देते हैं। तो क्या है, फिट या बाइनरी मतलब वी फाइंड द थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी, और थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v गिवन बाय n into p of x, जो ये px, ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होगा। p की वैल्यूज क्या रहती है, ये वाली p की वैल्यूज है, और r की वैल्यूज क्या है 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इसकी एक टेबल बन जाएगी जिसको अपन कहेंगे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखना है p निकालना होता है अपने को, तो ये टेबल देखें आप, इसकी टेबल बना के थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी यानी फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो x या r है ना, x या r, ये तो गिवन है आपको 0, ये फॉर्मूला आता है x r, यहां पर n की वैल्यू 5 ले ली ना, n c r था फॉर्मूले में, ध्यान देखिए ये फॉर्मूला था ना मेरे पास, n की वैल्यू क्या है 5 है, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 और 5 रखेंगे आप। p की वैल्यूज, ये जो वैल्यूज आई है 0.568, q की वैल्यूज इसके कोरस्पॉन्डिंग ये q है, और ये वैल्यू देखेंगे आप तो सबके कोरस्पॉन्डिंग अपने को थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो यहां से क्या है, ये 0 1 2 3 4 5 लिखा, यहां पर इसके अंदर वैल्यू पुट की, ये वैल्यू पुट कर दी है मैंने, r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, ये इसका सॉल्व आउट किया, तो ये अपने पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी आ गई। मतलब क्या हुआ कि फ्रीक्वेंसी मैंने यहां से हटा ली ना, ये आपको गिवन फ्रीक्वेंसी थी, ये कैसे, तो ये गिवन फ्रीक्वेंसी थी, यहां मैं कंपेरिजन भी दूं तो गिवन फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो गिवन था अपने पास 2 14 20, ये गिवन था 2 14 20 2 14 20 34 22 और ये 8, ठीक है, ये आपको गिवन थी। ये फ्रीक्वेंसी तो अपने पास गिवन था, ये अपन ने कैलकुलेट किया है थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। तो देखो कंपैरिजन करें तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 2 है, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है 1.5, ये 14 है तो 9.9, 20 है तो ये 34 है, तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, ये तो आपको गिवन डेटा था, ये 22 है तो ये आ रही है 8 5.9। अब देखेंगे टोटल जो फ्रीक्वेंसी है वो यहां भी 100 थी, कैलकुलेट की है अपने, कैलकुलेट की है समेशन है ना, ये थ्योरेटिकल ये कैपिटल है, यानी ये जो टोटल था अपने पास ये 100 था, ठीक है, तो ये तो 100 था ही, दैट मींस ये जो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है इसका भी सम क्या रहेगा 100 ही आता है। तो ये तो था अपने पास थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा न्यूमेरिकल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।